जय हिंद साथियों। तो आपको पता है कि डीएलएड इंटरम एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं। उसमें से 20 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन में से आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक और आपके स्टैटिक जीके से मिलकर पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में भारत के भूगोल यानी भूगोल आप कह सकते हैं कि भूगोल से संबंधित 60-65 वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसको आप अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो भूगोल का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, है ना? तो आप और साथ-साथ आप जो है जवाब भी देने का प्रयास करिएगा। यदि वीडियो में किसी प्रकार का कोई त्रुटि होता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के बारे में क्या राय है? वीडियो आपको कैसा लगा? और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके एग्जामिनेशन तक, ठीक है? और तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है कि भूगोल का जनक, आपको पता है कि किसी भी चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई रचयिता होता है। तो भूगोल का जनक जिसे इतिहास का जनक, है ना, हिंदी का जनक, उसी तरीके से भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको हिकैटियस जो है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेरोडेट्स हेरोडेट्स किसके जनक कहे जाते हैं? तो ये आपके इतिहास के जनक कहे जाते हैं, ठीक है? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप जगह पे अपने-अपने जगह पे जवाब ज़रूर देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक आप जवाब देने का प्रयास नहीं करिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कितने हद तक हो गई है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो ये आपके केपलर साहब ने किया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? तो ये आपके 8 है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन आपको शुक्र को कहा जाता है, ठीक है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ही शाम का तारा भी कहलाता है और पृथ्वी की बहन भी। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि का। उर्सा मेजर तथा अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो ये नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है? तो पृथ्वी वर्ष के आपके 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घन सफेद और पीले बादलों से बना है? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। सूर्य के बाह्यतम परत को हम क्या कहते हैं? तो ये आपके सूर्य के वर्णमंडल नहीं कहते हैं, प्रकाश मंडल भी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कोरोना, ठीक है? कोरोना सुन के आप लोग डरिएगा नहीं, ये वो कोरोना नहीं है जो तबाही मचाया था। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? तो ये आपके सीरियस है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है कितने दिनों का? तो ये आपके 76 वर्ष का आवर्तकाल होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो ये आपके बुध होता है। बुध सबसे छोटा ग्रह होता है। सौरमंडल के सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह होता है? तो ये आपके नेपच्यून होता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो ये आपके मीथेन गैस के कारण होता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपके शनि है। शनि यानी सैटर्न या ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाइटन। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा ग्रह होता है? ये आपके मंगल ग्रह होते हैं, जो कि काफी गर्म होता है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये आपके थे कौन? एमंड सेन। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा आप एक मृतपाय तारा है। पृथ्वी के उपसौर यानी पेरिहेलियन किस की स्थिति किस महीने में होती है? तो इसका जनवरी में हो जाएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये आपके 111 किलोमीटर। कुछ अक्षांशों की संख्या कितनी है, यानी कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो आप इसका आंसर बताएंगे 179, 179। 25 नंबर सवाल देखते हैं हम। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समानांतराल होता है? तो ये आपके 4 मिनट होते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? 180 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है?
तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ग्रीनविच माध्य रेखा तथा भारतीय प्रमाण समय ICT के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो ये आपके 5 घंटे 30 मिनट होते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच आपके जो है वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। और 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? तो ये ग्रेनाइट हो जाएगा। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या है? तो ये आपके संगमरमर है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी आपके जो है जापानी भाषा है। उसके बाद तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली जो भूकंपीय लहर है वो कौन सी होती है? तो वो एस होती है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो आपको सिस्मोग्राफ के बारे में बता दें कि भूकंप के तरंगों को मापने का ये यंत्र होता है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो आपका सिस्मोग्राफी वही होगा क्या? भूकंप का विज्ञान होगा। अभी हम तो देखें ना कि भूकंप मापने का है, इसीलिए ये किसका होगा? भूकंप का। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये आपके होगा कि लायु। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी को। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो ये आपको हो जाएंगे माउंट कोटोपैक्सी। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो ये आपके प्रशांत महासागर से संबंध रखता है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये आपके एंडीज है। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो ये आपके हो जाएंगे बलित पर्वत का। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो ये धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो यह आपके नाइट्रोजन मिलती है। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो ये आपके हो जाएंगे समताप मंडल में। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये आपके क्षोभ मंडल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय प्रवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो ये आपको हो जाएंगे हरमटन को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील किसे कहा गया है? तो वो कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़े खारे झील की है। ठीक है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ये आपके हो जाएंगे बैकाल। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है जिसमें लवण ज्यादा पाया जाता है? ये वॉन झील हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन, ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो ये आपके हो जाएंगे सुपीरियर। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो ये आपके होगा टिटिकाका। उसके बाद निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील को। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? ये मृत सागर का झील हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये विक्टोरिया है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया, केनिया और युगांडा। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो ये आप करेंगे टिटिकाका। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ये आपके फिनलैंड को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे एंजिल। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जेम्बेजी। तो ये रहे आपके एक मोस्ट VVI क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसको अगर आपके GS में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इसको आज ही मतलब घोंट जाइएगा, पी लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और बार बार आप प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को हो सके तो डाउनलोड कर लीजिए या बार बार चला के आप इसको करने का प्रयास करें, क्योंकि अंतिम समय में जो है प्रैक्टिस ही आपका एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चन का GS में दिलवा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरीके से अपनी मेहनत करते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच। जय